Hello everyone, this is the second part of my book review series, book showing series. I'm showing my books to you. तो अगली बुक जिसकी बारे में हम बात करना चाहते हैं इज इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल दिस बुक. ऐसी कौन सी बुक है? द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल माई बुक्स इज द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत. नवाल रविकांत जिनको नहीं पता है, दिस ही इज अ अमेरिकन इन्वेस्टर. ये इन्वेस्टर हैं और लाइफ इन जनरल ये बहुत एडवाइस देते हैं. मींस इनका यूट्यूब पे भी चैनल है और ये डिफरेंट पॉडकास्ट पे भी जाते हैं. अभी रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे भी आए थे, जो रोगन पे इनका पॉडकास्ट है, टिम फेरिस पे इनका पॉडकास्ट है, क्रिस क्या नाम था आगे, क्रिस आगे कुछ नाम था उनका, एक पॉडकास्ट है, उनके पॉडकास्ट पे इनका बहुत लंबा वीडियो बहुत सही है. तो ये अमेरिकन इन्वेस्टर है जो कि एडवाइस देते हैं हर फील्ड में, मनी की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, स्टार्टअप्स की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, एआई की फील्ड में. एंड ही इज़ जैसे मैंने आपको युval नोआ हरारी के बताया, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन अलाइव राइट नाउ. तो उनकी ये बुक है एल्मनैक मीन्स डायरी. ये उनकी डायरी है. वो जो ट्वीट्स करते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्वीट्स, उनको उनकी जो सारे ट्वीट्स हैं, उनकी जो सारे पॉडकास्ट पे लर्निंग्स है, उन सबको एक जगह कलेक्ट करा है एरिक जॉर्जेंसन ने और उसको एक बुक के फॉर्मेट में बनाया. तो दिस बुक इज बाय एरिक जॉर्जेंसन दिस बुक इज बाय एरिक जॉर्जेंसन. और ये डायरी है नवाल रविकांत की, क्योंकि सारे ट्वीट्स, उनकी सारी लर्निंग्स दैट ही हैव गिवन ऑन पॉडकास्ट, उन सबको कलेक्टिवली एक जगह रखा है. और इस बुक के रिव्यूज बहुत सही हैं, इस बुक की लर्निंग्स बहुत, और सबसे बढ़िया बात, ये बुक इजी टू रीड है, बहुत इजी. अगर आपने कभी बुक रीड नहीं करी, तो जैसे डू एपिक शिट थी, अगर आपने कभी बुक नहीं रीड करी और दो बुक से आपको स्टार्ट करना है, द फर्स्ट इज डू एपिक शिट, देन सेकंड इज द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत. दिस टू आर वेरी easy books in terms of language, and in terms of knowledge they are very dense. So this is my the favorite book out here right now. क्या पता बाद में जाके चेंज होए, लेकिन for this time being this is my favorite book. ठीक है. Now the next book is, जिसके बारे में मेरी थर्ड यूट्यूब वीडियो थी, दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी. अगर आपको इंडियन फिलोसफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, दैट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी और हाउ इट थिंग्स वर्क, हाउ इज रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम फिलोसफी, कि हिंदू रिलीजन और हिंदू फिलोसफी कैसे अलग अलग है. ठीक है. इंडियन जो रिलीजन्स है वर्सेस इंडियन फिलोसफी, उनमें क्या अंतर है, क्या वो सेम है, क्या हिंदू जो धर्म है वो हिंदू फिलोसफी पे बेस्ड है या वो किसी और चीज़ पे बेस्ड है जो हमें पता नहीं है. तो अगर आपको वो जानना है और हिंदी फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में एक स्टार्ट लेना है, तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू. दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी बाय सतीश चंद्र चटर्जी एंड धीरेन्द्र मोहदत्ता. These two are professors of philosophy at, one is from Calcutta University and one is from Patna University. These two are professors of philosophy at these universities, and this is a great book to have a start. At starting it may feel easy, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो philosophical deep concepts में इसकी जो writing है वो थोड़ी difficult सी हो जाती है मेरे हिसाब से. लेकिन if you give complete concentration तो ये book इतनी वो नहीं है, इतनी हार्ड टू डाइजेस्ट नहीं है. यू कैन लिटरली हैव अ स्टार्ट टू इंडियन फिलोसफी बाय दिस बुक. सो अगली बुक, दिस इज अ रिकमेंडेशन विच आई हैव टेकन फ्रॉम यूट्यूब आउट ऑफ different YouTubers recommending the same book, and the book is Algorithms to Live by Brian Christian and Tom Griffiths. If I am not wrong, these two are the professor of computer science at some Ivy League college. प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस है और उन्होंने एक बुक लिखी है. दिस इज नॉट अ वाइडली फेमस बुक, जैसे ये सारी कुछ इनमें से फेमस बुक थी, जैसे सेपियंस, डू एपिक शिट और भी कई, जैसे 12 रूल्स ऑफ लाइफ. दिस इज नॉट अ वेरी फेमस बुक, लेकिन ये मैंने रिकमेंडेशन पे खरीदी है. ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी. एल्गोरिदम्स टू लिव बाय. इस बुक में क्या है, algorithms means a certain form of steps to live by, how to in a situation, this book is about decision making, कि how we can take better decisions by computer science. means computer science के concept को अपनी life में apply करके, the concepts which a computer use to get to a particular decision. computer के पास 4 choices हैं, वो क्या algorithm use करके first decision पे आता है, which is most of the times right because computer is data bagged. तो how he comes to that decision, उस प्रोसेस को हम अपनी ह्यूमन लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे हम ह्यूमन लाइफ की चीज़ें,
जो भी चीज़ है वो हमेशा उसमें अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर साइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में। जैसे ह्यूमन लाइफ की क्या चीज़ है, जैसे किंगफिशर बर्ड उड़ती थी और वो चलते हुए सोनिक बूम नहीं बनाती थी, तो उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो हमने बुलेट ट्रेन में यूज़ किया ताकि वो जब टनल से जाए तो सोनिक बूम ना बने। तो ये हमने बायोलॉजी को उसमें यूज़ करा, साइंस में। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस को अपनी बायोलॉजी में यूज़ करते, दिस इज रिवर्स ऑफ दैट। तो उसके लिए बुक है एल्गोरिथम्स टू लिव बाय दिस में। इसमें कई चैप्टर है और हर चैप्टर आपको उसके बारे में बताता है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेप्स के बारे में बताता है। इसका फर्स्ट चैप्टर है द 37% रूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें क्या है कि अगर आपको कोई 10 चॉइसेस मिलती हैं, 10 चॉइसेस मिलती है और आप एक बार देखने के बाद उस चॉइस पे वापस नहीं जा सकते, मीन्स मैंने फर्स्ट देखी, सेकंड देखी, थर्ड, मैं थर्ड देखने के बाद वापस फर्स्ट को चूज नहीं कर सकता। तो विच इज द मोस्ट सूटेबल थिंग टू चूज। तो इसमें बोलते हैं कि इट्स द 37% ऑफ दैट चीज, मीन्स मेरे पास 100 लोग हैं चूज करने के, 100 पर्सन है चूज करने के लिए एक टास्क को। तो मैं पहले 37 लोगों को देखूंगा, उनकी स्किल को देखूंगा कि कितनी उनकी लेवल है, क्या लेवल है। फिर 37 के बाद जो भी पर्सन मुझे सबसे बेस्ट दिखेगा उन सब में, इस एवरेज, इन सब के एवरेज से बेस्ट दिखेगा, उसको मैं चूज करूंगा अपने काम के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन हमेशा सही होगा क्योंकि इट इज बैक्ड बाय कंप्यूटर साइंस। इट कैन बी रॉन्ग, क्या पता जो 99th बंदा हो बहुत समझदार हो इस जॉब के लिए, क्या पता वो 87, क्या पता जो सेकंड बंदा हो वो सबसे बेस्ट हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसीजन मेकिंग के लिए द 37% रूल होल्ड्स ट्रू। और ये मुझे सीखने मिला इस बुक से। इस बुक में और भी कई इंटरेस्टिंग लेसन्स है जो मैं सीखना चाहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगली बुक, अरे यार ये गिर ना जाए, बहुत बड़ा स्टैक हो गया बुक्स का। अगली बुक जो मैं शेयर करना चाहूँगा विच इज़ मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। ये भी मैंने बहुत रिकमेंडेशन पे खरीदी थी। दिस इज द पीपल हु डोंट नो मार्कस ऑरेलियस, ही वॉज अ फिलोसोफर and more of a king. He was a king of Rome at that time when Rome was means सबसे huge और सबसे बड़ा विशाल किंगडम था रोम। उनका जो राजा था, उनके जो किंग थे, मीन्स द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। उनकी बुक, इट वॉज हिज पर्सनल डायरी। उन्होंने अपने जर्नल करते थे रात को इन ऑर्डर टू गेट क्लियर हिज माइंड एंड हैव अ थॉट प्रोसेस फॉर हिज लाइफ। बट इनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिक कर दी गई, इनकी डायरी मेडिटेशंस। इसमें इन्होंने बताया है कि हाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिज़ायर, फियर, एंग्जाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन। ये सब चीज़ें उन्हें भी होती थी। वो उस टाइम पे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर इंसान थे और वो ये चीज़ फेस करते थे। तो हमें भी ये चीज़ फेस होती है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू गेट बेटर, try to get rid of it by following some exercises, following some practices in order to get rid of that, so it is normal। तो इस बुक से ये हमें सीखने को मिलता है। ये अभी मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है। मैं आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड शेयर माई लर्निंग्स विद यू गाइस। एंड सेकेंड बुक एक सेट में आई थी विच इज 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। अभी ऋतिक रोशन सर ने एक डायरेक्ट वो डाली है एक इंस्टा पे पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये बुक खत्म करी है 1984 जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने लिखा था वंस यू कैन सी इट एंड देन यू कैन नॉट अनसी इट। एक बार आपने देख लिया। दिस बुक इज अबाउट अथॉरिटेरियनिज्म, मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज फुल कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इवन योर थॉट्स। कि एक जैसे भी गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल रोड्स पे है, उनका कंट्रोल रेलवे पे है, उनका कंट्रोल फाइनेंशियल सेक्टर पे है कुछ है, लेकिन हमारा पर्सनल, हमारी फ्री विल हमारे पास है कि मुझे आज सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, क्या करना है, क्या सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस बुक में ऐसी एक गवर्नमेंट के बारे में दिखाया जाता है कि जिसका पूरा कंट्रोल है ओवर इज लाइफ। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ। कि इन्होंने लिखी थी 1960s में, 1949 में बुक लिखी गई थी, 1984 की लिखी गई थी कि 1949 में उनको लगा कि 1984 में एक अथॉरिटेरियन वर्ल्ड आएगा, लेकिन 1984 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज अगर हम 2026 में देखें अथॉरिटेरियनिज्म वर्ल्ड, तो आप बोलोगे कि साहिल ये जो गवर्नमेंट है इसका कंट्रोल हमारे दिमाग पे थोड़ी ना है, लेकिन मेरे ख्याल से है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं एंड दे कंट्रोल सोशल मीडिया, पीपल कंट्रोल सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स कंट्रोल सोशल मीडिया एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ इज फाउंड बाय देम। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है लेकिन वो बार बार उसको एडवर्टाइज करेंगे, बार बार उसको दिखाएंगे, तो आप उसको खरीदने के लिए वो हो जाएंगे। आपको एक इम्पल्स बाइंग की आदत हो जाएगी कि अच्छा ये चीज़, ये तो मैंने वहाँ देखी थी, ये उसने बोली थी, तो मुझे खरीदनी चाहिए। तो आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल रहा कि नहीं, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए थी लेकिन आपने उसको फिर भी खरीदा। क्यों? क्योंकि बार बार सर्टेन प्रेशर आया। दिस इज नॉट डायरेक्ट कंट्रोल, दिस इज द इनडायरेक्ट कंट्रोल विच द गवर्नमेंट
विच द पावरफुल फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हैव। तो इस बुक पे पूरा यार वीडियो बन सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। सेकंड इज एनिमल फार्म, ये इसी के साथ आई थी। मेरे को इतना पढ़ने का वो नहीं था, मन नहीं था, लेकिन ये दोनों साथ में सस्ती मिल रही थी तो मैंने ये भी खरीदी। मुझे पता नहीं किस बारे में, जब पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी शायद अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में, दोनों बुक्स रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। ही इज़ अ पॉप कल्चर राइटर, वेरी फेमस among youngsters. Or the book of books, the God of gods, the Lord of lords, श्रीमद् भगवत गीता। दिस इज बाय इस्कॉन। मैंने पता नहीं कई जगह पढ़ा है कि इस्कॉन की जो ट्रांसलेशन है वो इतनी ठीक नहीं है, तो पता नहीं मुझे, आई माइट बी रॉन्ग कि इनकी ट्रांसलेशन क्या पता सबसे बेस्ट हो, क्या पता ना हो। तो आई ऑर्डर डिफरेंट पब्लिकेशंस ऑफ भगवत गीता विच इज सम गीता प्रेस, आचार्य प्रशांत, रामकृष्ण मिशन एज ऑल्सो अ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, तो मैं उनको पढ़ूंगा। और दिस इज रिटन बाय द ग्रेटेस्ट ऑथर अलाइव, कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इट इज़ नॉट रिटन बाय कृष्ण, ये हम सबको पता, हमारे सबके घर में बुक होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसे पढ़ते नहीं है। वैसे क्या डिसरिस्पेक्ट है इस बुक को ना खरीदना या फिर घर में पढ़ी बुक को ना पढ़ना। हम इस बुक को खरीद तो लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम हिंदू रिलीजन के वो बड़े फॉलोअर है, लेकिन हमारे घर में पड़ी बड़ी धूल खाती रहती है और हम इसे पढ़ते नहीं, विच इज़ अ बिगर डिसरिस्पेक्ट। क्या इस बुक को ऐसे चूमना एक डिसरिस्पेक्ट है, या फिर ये घर में पड़ी पड़ी धूल खा रही है, इसे पड़े रहने देना डिसरिस्पेक्ट है? मुझे नहीं पता, इट्स अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, इसको यहाँ रखेंगे, ग्रेटेस्ट बुक। इट इज़ नॉट आई डोंट सी इट एज अ रिलीजन बुक, आई सी इट एज अ फिलोसफी बुक। कि इसमें रिलीजन की बात नहीं कही गई, इसमें फिलोसफी टू लिव, फिलोसफी टू फाइट एंड फिलोसफी ऑफ ओवरऑल लाइफ, दैट हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज कर्मा, इज कर्मा रियल, एंड जो कर्मा आपको बताया जाता है क्या वो भगवत गीता से लिया गया है या वो कहीं और से लेके भगवत गीता के नाम पे आपको कोई और कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है, आई डोंट नो। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, आई कीप कमिंग बैक टू इट टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, this is also one of the greatest books with me. Next book is also a spiritual book. This is a novel. This is a normal, oh भाई बार बार नॉर्मल बोल रहा हूँ। This is a novel by Herman Hesse. Its name is सिद्धार्था by Herman Hesse. Herman Hesse एक नोबेल प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट हैं। इनको अपनी किसी और बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और उन्होंने उसके बाद ये बुक लिखी थी, सिद्धार्था बाय हरमन हेस। सिद्धार्था, और यहाँ पे गौतम बुद्ध की फोटो लगी है, इसका मतलब ये बुक्स गौतम बुद्ध के बारे में नहीं। ये बुक एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाता है, अप्स एंड डाउन फेस करता है और बीच में उनसे मिलता है, गौतम बुद्ध से मिलता है, और फिर उनकी लाइफ में क्या एक मोड़ आता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ता है। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उसके लाइफ में फिर एक लो आता है, फिर एक हाई आता है, ऐसे हाईज एंड लोज के बाद वो एंड में कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करता है, और क्या वो कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी जैसा कुछ होता भी है, तो ये बुक में आपको इस नॉवल में पढ़ने को मिलेगा। मैंने ये बुक पढ़ ली है, सिर्फ आखिरी के 10-15 पेज रहते हैं, हाँ 10-15 पेज रहते हैं, पूरी पढ़ ली। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। तो सिद्धार्था एक लड़का है जो गौतम बुद्ध से मिलता है। सिद्धार्थ की लाइफ में हाईज लोज आते रहते हैं और हाउ ही कंप्लीट्स हिज स्पिरिचुअल जर्नी। वेरी 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 गुड बुक। लास्ट 2 बुक्स, जो मेरी लास्ट बुक है वो मैंने सबसे पहले खरीदी थी अपनी लाइफ में, और जो मेरी सबसे पहली बुक मैंने आपको दिखाई 12 रूल्स, वो मैंने रिसेंट खरीदी है, और जो मैं सबसे लास्ट बुक दिखाऊंगा वो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले खरीदी थी। पता नहीं क्यों खरीदी थी, लेकिन सेकेंड लास्ट बुक इज व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ बाय जे कृष्णमूर्ति। जिन लोगों को नहीं पता, जे कृष्णमूर्ति इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन आउट देयर। He is not out there means intellectual persons to ever live. He was a spiritual leader. वो एक spiritual leader थे, one of the greatest thinkers of our age. दलाई लामा ने इनके बारे में बोला कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर। टाइम मैगजीन, दीपक चोपड़ा, इन्होंने सब ने इनके बारे में ऐसे ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं जो कि अनमैचेबल है। अपने ओशो से याद आया, मेरे पास एक ओशो की बुक भी थी, अरे वो कहाँ गई, वो मैं शायद घर छोड़ा है या अलमारी में पड़ी होगी, देखता हूँ मैं वो। तो अगर आपने ओशो का नाम सुना है, आपने आचार्य प्रशांत का नाम सुना है, तो आपने जे कृष्णमूर्ति का नाम भी सुना होगा। ही वॉज एट द टाइम ऑफ ओशो एंड ही वॉज ऑल्सो स्पिरिचुअल लीडर। और इनका स्पिरिचुअलिटी का वे बहुत अलग था। जैसे लोग जाते हैं हमारे पैर छुओ, हमें प्रसाद चढ़ाओ, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका एक
मोटो था कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। अगर आपको कोई स्टेप्स बता रहा है एनलाइटन होने के लिए, अगर आपको कोई प्रोसीजर बता रहा है कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप एनलाइटन हो सकते हो, इस प्रैक्टिस को करो तो आप भगवान के पास जाओगे। तो उन्होंने बोला था कि जो सत्य होता है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कि अगर आपको किसी ने मेथड्स बता दिए उस सक्सेस होने की, तो वो सक्सेस रियल नहीं है। वो ट्रूथ जो भगवान आपको मिला है वो भगवान नकली है, वो भगवान आपके दिमाग में ही बनाया गया है और वो रास्ते से आप उधर ही पहुंचे हो। तो ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, और हाउ टू कम टू दैट ट्रूथ ये मुझे भी नहीं पता। तो उसके लिए आपको जे कृष्णमूर्ति को डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जे कृष्णमूर्ति, ओशो, आचार्य प्रशांत, दीज आर गोटेड पीपल, फिलोसोफर्स, लाइफ कोच मान लो इनको, ये बोलते नहीं अपने आप को, लेकिन दीज आर लाइफ कोचेज, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट योर लाइफ ऑन ट्रैक यू हैव टू स्टडी फिलोसफी एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जे कृष्णमूर्ति वेरी गुड बुक। एक बार मैं सो रहा था, मैं उठा दोपहर के 1 बजे और मैं ऐसे सो के उठा, मेरी मम्मी आई मेरे को उठाने, मेरे पास में ये बड़ी थी बुक, ऐसे मैं सो गया। तो इसमें लिखा था व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। ये एक अच्छा मोमेंट था, अच्छा मोमेंट था कि नहीं पता नहीं। तो अब जो मैं अगली बुक आपको दिखाने वाला हूँ, दिस इज द लास्ट बुक, और ये मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक है। ये मैंने खरीदी जब मैं 9th में था, ठीक है। मेरी मम्मी ने बहुत डांटा था कि तेरे से अपनी बुक्स तो पढ़ी नहीं जाती, ये वाली बुक्स क्यों खरीदता, लेकिन मैंने बोला नहीं यार प्लीज़ मुझे खरीदनी है। तो द फर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ विच आई हैव बॉट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ संदीप माहेश्वरी। तो मैं बहुत देखता संदीप माहेश्वरी को, तो मैंने ये बुक खरीदी विच इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हाँ, इसके नाम से पता चलता है कि थिंक, सोचो, और ग्रो रिच। ये बुक इसी के बारे में कि कैसे आप सोच के अमीर बन सकते हो। लेकिन मैंने ये बुक अमीर होने के लिए नहीं खरीदी थी, टू बी पर्सनल। अमीर तो सबको होना होता है, लेकिन उस टाइम पे ये बुक अमीर होने के लिए नहीं। इस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच की जगह हम रिच की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। थिंक एंड ग्रो योर हेल्थ, थिंक एंड ग्रो योर अकेडमिक्स, थिंक एंड ग्रो योर रिलेशनशिप। थिंक एंड ग्रो मीन्स दिस इज द बुक अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि हाउ आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने दिमाग में, और सर्टेन स्टेप्स फॉलो कर सकते हो डेली, मंथली, वीकली, टू अटेन दैट गोल, टू अचीव दैट गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज अ मेंटल प्रोसेस की बुक है। इसमें स्टेप्स दे रखे हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, ऐसे करो वैसे करो, और अगर आप ये स्टेप्स सोचोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप कमा लोगे। ये इस बुक का क्लेम है। नेपोलियन हिल ने ये बुक कम से कम 125, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों का, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का, बहुत वेल्दी लोगों का इंटरव्यू लेके इस बुक को बनाया था। ये बहुत पुरानी बुक है, अब इसके और रिफाइंड वर्जन्स आते हैं। तो इट इज़ बेस्ट सेलर फॉर ओवर 70 years. Millions have used it to get what they want, not just money but health, relationship, because you can manifest anything. It's not just money. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ, जिसको मैंने पहली बार खरीदा था। ठीक है, तो दिस वॉज माई बुक कलेक्शन गाइस। अगर मुझे वो 2 बुक्स मिलती हैं तो मैं इसके बाद लगा दूंगा, तो मुझे बताना है कैसा लगा। मैं पहले वो बुक ढूंढता हूँ, फिर आउटरो दूंगा। सो द लास्ट बुक विच आई हैव टू शो यू इज स्टीलिंग फायर बाय स्टीवन कॉटलर। ये मैंने प्रखर गुप्ता, जब प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस करके पॉडकास्ट है उनके, जो वो है प्रखर गुप्ता है, उनकी रिकमेंडेशन पे, यार मेरे को बहुत सही लगता है। वो इंटेलेक्चुअल है यार, बहुत आईवी लीग से पढ़े हुए हैं, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, इट अपील्स टू मी वेरी मच। तो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने बुक खरीदी थी, स्टीलिंग फायर बाय स्टीवन कॉटलर। इट्स अ वेरी 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 गुड बुक. It's about how Silicon Valley, the Navy SEALs and maverick scientists are revolutionizing the way we live and work. It's about achieving the flow state की है, कैसे आप अपने काम में flow state को achieve कर सकते हो, और कैसे flow state के जरिए आप जो सक्सेस पाना चाहते हो वो easily पा सकते हो. Flow state is which आपके दिमाग को पता नहीं होता आप काम कर रहे हो, लेकिन you are doing it at an extraordinary level. आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे कर सकते हो. तो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट फ्लो स्टेट, दिस इज़ अ बुक. और मेरे पास 2 और बुक्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के पास है एक बुक, विच इज़ ओशोज द बुक ऑफ मैन. ओशो की द बुक ऑफ मैन, यहाँ पे उसकी फोटो शायद लगा दूंगा. ठीक है, दिस बुक इज़ अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ मैन, कि व्हाट मेक्स अ मैन. और आज तक जितने भी मैन हुए हैं, विच इज़ अ स्लेव, अ फादर, अ सन, अ हस्बैंड, इन सब की साइकोलॉजी क्या रही है और कैसे ये बने हैं, विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग बुक. ओशो की वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज से ना मैं हमेशा इंप्रेस हुआ हूँ कि एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में इतना डीप कोई कैसे जा सकता है. तो अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो इट्स अ ग्रेट बुक. एंड द लास्ट बुक विच आई हैव टू टॉक अबाउट इज ऑडियो बुक विच आई हैव इज अष्टवक्र गीता. ये भी मैंने प्रखर गुप्ता के
रिकमेंडेशन पे खरीदी थी। अष्टवक्र गीता आई हैव इट ऑन ऑडिबल। अष्टवक्र गीता इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ गीता है। अगर आपको नहीं पता तो जो गीता होती है ना, ये अलग अलग टाइप्स की होती है हमारे रिलीजन में। सबसे मेन जो लोगों को पता होता है इट इज़ भगवद गीता एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गीता, जिसमें से एक होती है अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र गीता राजा जनक को सुनाई गई थी अष्टवक्र के द्वारा। अब मैं इसको बोरिंग नहीं करूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपको इंटरेस्ट है व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट एंड हाउ वी कैन अटेन इट, तो वो बुक आपके लिए है। ओशो ने इनको कैसे समझाया मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी इजी लैंग्वेज में इतने भारी कॉन्सेप्ट को जो समझाता है ना, उसके लिए रिस्पेक्ट। तो वो अगर आपको बुक चाहिए तो आप उसकी फिजिकल कॉपी, आई थिंक बहुत बड़ी सीरीज़ में आती हैं, तो सबसे बेस्ट पार्ट है उसका ऑडिबल। 16 आवर्स का उसका ऑडिबल है, वो आप ले सकते हैं, बहुत सही है। और एक हैक बताऊं, ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लो फ्री वाला, कि जो फ्री ट्रायल होता है उसमें आपको एक बुक रखने के लिए मिलती है और फिर उसको आप बाकी आप लिसन कर सकते हो। तो वो अष्टवक्र गीता लेके आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हो, तो वो बुक आपको फ्री में मिल ही रहेगी फॉर लाइफ टाइम, जैसे वो मेरे पास है। तो दिस वाज माय बुक कलेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वेटिंग सो मच। मैं बहुत बोलता हूँ, वीडियो पे ही बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड दिस इज माई बुक कलेक्शन। आई विल बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय।